हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज, जिसमें लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका इंटरव्यू या फिर जब आप कोई एग्जाम लिखते हो या फिर जब आप कोई प्रैक्टिकल करते हो, तो ये तीनों टर्म्स आपको बहुत बार यूज करने के लिए मिलेंगी कि डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट। ठीक है, नाम से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट मतलब ये कुछ ना कुछ तो रिमूव हो रहा है हमारे डेटा में से। लेकिन ये तीन डिफरेंट टर्म्स किस पर्पस के लिए हमने यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये है अभी तक की सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर हम तीनों पार्ट्स में बात करें, इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन या फिर आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। और अभी तक की सीरीज का आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये लग सकता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना डीपली, इतना मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ इन तीनों टॉपिक्स को, इतना आपने किसी भी और लेक्चर में नहीं देखा होगा। एंड आई प्रॉमिस दैट। बस आपको क्या करना है कि इस लेक्चर को एंड तक देखना है और फिर बस एक छोटा सा कमेंट डालना कि क्या आपने इस तरह से ये तीनों टॉपिक किसी और यूट्यूब वीडियो पे या फिर जैसे भी आप पढ़ते हो बुक से ऐसे पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नया लगे इस वीडियो में सीखने के लिए, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे हमें तीन टर्म्स पढ़नी है, डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो सबसे पहले हम तीनों टर्म्स को सेपरेट करके समझते हैं, जिससे आपको इजी रहे कि एग्जैक्टली हर एक टर्म कहाँ यूज करनी चाहिए, कैसे बैकग्राउंड में काम करती है, वो सब चीजें आपको अच्छे से समझ में चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीट कमांड की। तो डिलीट कमांड हमें वहां यूज करना चाहिए जहां पे हमारे पास डेटा है टेबल में, लेकिन हमें जो रो वाला डेटा है, जो पर्टिकुलर रो में, कि रो में क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर पर्सन का डेटा होता है। जैसे हमने फॉरेन की में देखा था कि स्टूडेंट टेबल में, एक टेबल में जैसे राज का डेटा था, किसकी ईमेल आईडी क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, वो कहाँ रहता है। तो ऐसे करके हर एक रो में एक डिफरेंट पर्सन का डेटा होता है। अगर हमें पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कंडीशन देकर कोई पर्टिकुलर रो डिलीट करनी हो, तो उस केस में हमें यूज करना होता है यहाँ पे डिलीट, डिलीट कमांड। अब अगर हमें यूज करना है कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर आईडी को डिलीट करना हो, तो आप इसका सिंटेक्स किस तरह से लिखोगे कि पहले आप बताओगे आपको क्या करना है, डिलीट। जैसे आप बताते हो क्रिएट करना है, ड्रॉप करना है, ट्रंकेट करना है, तो जो भी आपको करना हो तो सबसे पहले आप वो वर्ड लिखते हो हमेशा एसक्यूएल की कमांड में। तो आपको डिलीट करना है, किस में से करना है, फिर उस टेबल का नाम लिखा जाता है। और वेयर का मैं आपको काम समझा चुकी हूँ। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने वेयर कंडीशन ही डिस्कस करी थी कि वेयर के साथ साथ हम कौन से ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, वेयर कहाँ यूज होता है। आई होप आपको वेयर का मतलब पता होगा यहाँ पे कि एग्जैक्टली ये काम क्या करता है। वेयर करता है हमारा डेटा को फिल्टर आउट करने का काम। तो अगर आपको कोई भी एक स्पेसिफिक रो डिलीट करनी हो, जैसे अगर मुझे मान लो डिलीट करना होता उस कस्टमर का डेटा जिसकी आईडी 2 है, तो मुझे सिंपली क्या लिखना होता है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू 2। सिंपल। अगर मुझे किसी के नेम के अकॉर्डिंग डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगी, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, फिर कहाँ से करना है, फिल्टर आउट करने के लिए वेयर कमांड आ गई। उसके बाद कस्टमर नेम जहां पे मैच कर जाता है ईवा ग्रीन्स, वो वाला मुझे रो क्या कर देनी है, डिलीट कर देनी है। तो एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। और मैं वैसे इससे पहले आपको छोटा सा ये पूरा पार्ट नोटपैड पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको कोई भी इसमें डाउट ना बचे। तो जो हमारी पहली कमांड थी वो थी यहाँ पे डिलीट की। हमने देखा कि डिलीट हमें वहां यूज करना है जहां पे हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी डेटा क्या करना हो, यहाँ पे डिलीट करना हो। स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करने के बाद क्या करना हो, यहाँ पे डेटा डिलीट। तो उस केस में हमें यूज करना है यहाँ पे डिलीट कमांड। सिंटेक्स का क्या होगा, सिंपल सा, डिलीट फ्रॉम, किस में से डिलीट करना है, उस टेबल का नाम, वेयर, वेयर आ गया हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस के लिए कि जो भी हमें फिल्टर आउट करके देंगे। वेयर के बाद हमें लिखना होगा जो भी हमारे यहाँ पे कंडीशन होगी कि उसकी कस्टमर आईडी ये है, कस्टमर नेम ये है।
तो इस चीज़ को आपको अगर आपको प्रैक्टिस करके देखना हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक कस्टमर टेबल का डमी डेटा आपको प्रोवाइड कराया था, और आई होप अगर आप पहले लेक्चर से कर रहे हो तो आपके पास ये डेटा भी होगा टेबल का। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है पूरी पूरी कस्टमर टेबल, जिसमें हमने अप्रोक्स 100 एंट्रीज रखी हैं। तो ये यहाँ पे आपको देख रहा होगा ना, यहाँ पे 100 रोज रिटर्न अगर आप सिलेक्ट करते हो कस्टमर को, तो इसका मतलब कि अभी जो मेरे पास कस्टमर टेबल है उसमें 100 एंट्रीज है। और अगर मुझे डिलीट करना हो सिर्फ सेकंड कस्टमर आईडी वाला डेटा, तो मैं क्या करूंगी, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू 2। देखो जैसे से मैं रन करूंगी ये आ गया है टिक। और इसके बाद क्या कर सकते हो, अगर आप सर्च करोगे पूरी पूरी टेबल को तो आपको यहाँ पे 2 नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको डाउट है कि 100 एंट्रीज में से डिलीट हुई है या नहीं हुई, या फिर गलत तो डिलीट नहीं होगी, तो हम इस सेलेक्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, वेयर कंडीशन लगा सकते हैं कि जहाँ पे कस्टमर की आईडी 2 हो तो वो वाली रो मुझे ला के दे दो, क्योंकि हम तो डिलीट कर चुके हैं। अगर अब हम सिलेक्ट में वो चीज फेच करने की कोशिश करेंगे तो उससे वो डेटा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए वो एम्प्टी आना चाहिए, 0 रो रिटर्न होनी चाहिए हमें। अगर इसे हम रन करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आया, 0 रोज रिटर्न। तो इसका मतलब कि हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को रन करना चाहूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, अब मुझे अगर मान लो ये ईवा ग्रीन को डिलीट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी डिलीट करना है मुझे किस में से, कस्टमर टेबल में से, जहां पर कस्टमर का नेम क्या है, यहाँ पे कस्टमर का नेम है यहाँ पे ईवा ग्रीन्स, ईवा ग्रीन। तो इतना लिखने से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा वो वाली एंट्री डिलीट हो जाएगी जिसमें कस्टमर का नेम ईवा होगा। तो यहाँ पे हमारी एक रो अफेक्टेड, मतलब कि ये हमारी डिलीट हो चुकी है। अब वही सेम चीज अगर हम यहाँ पे कस्टमर रन करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू ईवा ग्रीन, तो क्या हमारे पास डेटा आएगा यहाँ पे, तो हमारे पास डेटा नहीं आना चाहिए, और सेम चीज हमारे साथ अभी हुई है। तो इसका मतलब कि अगर हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन देकर डिलीट कमांड रन करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर देता है। अगर सेम चीज ऐसा होता कि ईवा ग्रीन्स मल्टीपल रोज में नाम होता, मतलब हो सकता है ना कि एक नेम के कितने ही मल्टीपल पर्सन हो, तो वो सारी की सारी रो डिलीट हो जाती है। लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आप खुद क्रिएट कर सकते हो इंसर्ट कमांड। लेकिन अगर बाय चांस ये सोचूं कि मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन दूं ही ना, अगर मैं वेयर कंडीशन लिखना भूल जाऊं और मैं गलती से सिर्फ इतना डिलीट रन कर दूं कि डिलीट फ्रॉम कस्टमर, तो क्या होगा इस चीज का। तो अभी अगर मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि अगर मैं कस्टमर टेबल को सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास कितनी रोज होनी चाहिए रिटर्न, 98, क्योंकि हम दो डिलीट कर चुके हैं, एक तो कस्टमर आईडी 2 के साथ और एक ईवा ग्रीन के नाम के साथ। तो हमारे पास अभी कितनी रोज है यहाँ पे, 98। लेकिन बाय चांस अगर मैं वेयर कंडीशन लिखना भूल जाऊं, गलती से अपने कोड में बैकएंड से हिट कर दूं ये वाली कमांड, या फिर खुद डेटाबेस पे जाके रन कर दो, तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे इस चीज में, क्या मुझे करना चाहिए ऐसा या नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं। अगर मैंने डिलीट करा तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिलीट फ्रॉम कस्टमर करते ही 98 रोज अफेक्टेड। इसका मतलब कि अगर आप वेयर कंडीशन नहीं दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना भी डेटा उस टेबल में होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब मैं अगर सिलेक्ट करूंगी कस्टमर टेबल तो यहाँ पे सिर्फ 0 एंट्रीज होंगी इसके अंदर। तो वही इसमें क्वेश्चन आ जाता है, क्या डिलीट को अगर मैं वेयर कंडीशन के साथ ना लिखूं तो क्या होगा, कि अगर मैंने कंडीशन नहीं दी इसका मतलब कि वो सोचेगा कि जितना भी उसके अंदर डेटा है वो सबको ही डिलीट करना चाह रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनाया आपके लिए, क्या ये पॉसिबल है कि हम डिलीट कर सके सारी की सारी रोज ऑफ अ टेबल यूजिंग डिलीट कमांड। तो हाँ वो पॉसिबल है बाय यूजिंग डिलीट फ्रॉम टेबल नेम विदाउट यूजिंग एनी वेयर कंडीशन। तो उसकी वजह से पॉसिबल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिलीट का काम, कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन है या आपको पूरा डेटा डिलीट करना हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो डिलीट कमांड। अब आते हैं दूसरी कमांड पे जो है कि हमारी ट्रंकेट। तो ट्रंकेट क्या कहता है कि अगर आपको पूरा का पूरा टेबल का डेटा एक बार में डिलीट करना हो तो आप ये क्या यूज करना चाहिए यहाँ पे, ट्रंकेट। जैसे अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल तो भी हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दी है, तो मैं किसी भी अपनी एक आईडी से पिछले पे मैं जाके उस जो मैं आपको पीडीएफ फाइल नीचे
प्रोवाइड कराई थी कस्टमर टेबल को क्रिएट करने की, मैं उसे यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, हमने यूट्यूब पे अपना चैनल, तो अभी मेरे पास एग्जैक्टली है तो हमारा ये यहाँ पे था, आई थिंक था हमारे पास ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसको भी हम यहाँ पे म्यूट कर देते हैं और ये मिल गया हमें कस्टमर टेबल का डेटा। इसमें जाके आप क्या कर सकते हो, ये पूरा टेबल जो इंसर्ट वाला काम था यहाँ से नीचे तक, और अपने यहाँ पर आके पेस्ट कर देना और एक बार जाके इसे रन कर देना, तो आपका इंसर्ट हो जाएगा कस्टमर टेबल में सारा का सारा डेटा, और फिर कर देना कंट्रोल से। अब देखते हैं ट्रंकेट कैसे कर सकते थे। अभी कस्टमर टेबल को सिलेक्ट करने पे हमारे पास 100 एंट्रीज दोबारा से रिटर्न हो जाती है। 100 एंट्रीज रिटर्न होने के बाद अभी हमने देखा डिलीट से कैसे हम एंट्रीज डिलीट कर सकते थे। अगर अब मैं ट्रंकेट यूज करती हूँ तो आपको करना है ट्रंकेट, क्या करनी है, टेबल, और फिर टेबल का नाम जो कि है हमारे पास यहाँ पे कस्टमर। तो अगर हम इसे रन कर देंगे तो देखो हमारे यहाँ सक्सेसफुली हो गई, और ये बोल रहा है 0 रो अफेक्टेड। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो कि डिलीट क्या करता था, वहां बताता कितनी रोज अफेक्टेड होगी, ये इनका डिफरेंस होगा, ध्यान रखना इस चीज को मैं आगे डिस्कस करूंगी। अब अगर मैं ट्रंकेट कमांड रन करने के बाद सिलेक्ट करती हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ गया कि एक भी रो नहीं आई और 0 रो रिटर्न। ठीक है, तो वही चीज बताई गई है कि अगर आपको पूरा का पूरा डेटा वन गो में डिलीट करना हो तो ऑलवेज गो फॉर अ ट्रंकेट कमांड, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे करना हो तो आप यूज करो डिलीट कमांड। तो ये है हमारा सेम इस चीज में। ये ट्रंकेट क्या करता है, हमारा रिमूव करता है सारी की सारी रोज टेबल की एक बार में। और अगर आपको उसका सिंटेक्स देखना हो तो ट्रंकेट क्या करनी है, टेबल ट्रंकेट करनी है, कौन सी करनी है, उस टेबल का नाम। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ट्रंकेट से भी हमारा सारा डेटा डिलीट हो रहा है एक बार में, और डिलीट में अगर हम वेयर कंडीशन ना लगाए तो भी हमारा डिलीट हो रहा है। तो ये दो अलग अलग टर्म्स क्यों आई है, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे वीडियो का। और जहां तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना इजीली कहीं से वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस लेक्चर को समझने के बाद कोई भी पर्सन अगर आपसे ये पूछता है कि आपका डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है, तो आप बिना कंफ्यूज हुए उसे बता सकते हो। ठीक, तो करते हैं इस चीज को डिस्कस। अभी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ट्रंकेट में जब हम कमांड रन कर रहे थे तो वो हमें रिटर्न में क्या कह रहा था कि 0 रोज अफेक्टेड। वहीं अगर हम डिलीट कर रहे थे तो जितना भी हमारे पास एंट्री होती थी उतना ही हमें नंबर यहाँ देके बोला जाता था कि रोज अफेक्टेड, चाहे 98 हो, चाहे 100 हो, चाहे कितनी भी हो। ठीक, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है इसकी इंटरनल फंक्शनिंग में। जब भी हमारे पास सेम काम के दो नाम होते हैं ना, कि डिलीट करने का डिलीट नाम दे दिया, एक ट्रंकेट नाम दे दिया, कंफर्म उनकी इंटरनल वर्किंग में डिफरेंस होता है। ठीक, अब आते हैं कि फंक्शन में डिफरेंट मतलब जो इंटरनल वर्किंग होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि जब भी आप टेबल क्रिएट करते हो ना डेटाबेस में, मतलब बहुत बेसिक सी चीज है, पर आई मतलब ज्यादा मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं पता होगी, तो अब आपको पता लग जाएगी। मतलब मैक्सिमम जिन लोग जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन्हें तो पक्का पता होगा, लेकिन शायद और बच्चों को ना पता हो, तो ये आपको थोड़ा सा शो ऑफ करने में भी हेल्प कर सकता है अगर आप यूज करना चाहो अपने क्लासमेट के सामने। जब हम टेबल क्रिएट हो रही है ना हमारी डेटाबेस में, तो टेबल के साथ है ना पेजेस क्रिएट होते हैं। जो ये पेजेस क्रिएट होते हैं ना, इन पेजेस के अंदर हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। मान लो कि आपने क्या किया, सबसे पहले कमांड लिखी कि आपको क्रिएट करनी है एक टेबल स्टूडेंट। फिर आपने उसमें अपना इंफॉर्मेशन दे दी कि उसमें स्टूडेंट आईडी होगी, उसमें उसका नेम होगा, उसमें ग्रेड होगा, फोन नंबर होगा, ईमेल आईडी, कुछ भी डेटा हो सकता है। तो जब आप उसे क्रिएट करते हो ना तो उसका एक स्कीमा तैयार होता है। स्कीमा मतलब उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है कि जो स्टूडेंट आईडी होगी वो इंट टाइप की होगी, नेम उसका स्ट्रिंग वेर केयर होगा। तो ऐसे करके उसका स्कीमा या फिर आप बोल सकते हो उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो बाय डिफॉल्ट है ना हर एक टेबल को एटलीस्ट वन
पेज दिया जाता है जिसमें जब हम इंसर्ट कमांड रन करते हैं ना, तो इस टेबल के अंदर हमारा डेटा स्टोर होने शुरू हो जाता है। वो डेटा किसके कहाँ स्टोर होता है? इन पेजेस पे जाके। और ये पेजेस जो है ना, वो डायनेमिकली एलोकेट रहते हैं टेबल के साथ साथ। अब इन पेज का जो साइज होता है ना, वो डिफर करता है हम किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं। जैसे अगर आप माई एसक्यूएल यूज करते हो तो मे बी हो सकता है वो 8 का हो या 16 का हो। ऐसे अगर आप पोस्टग्रेल करते हो तो उसका भी 8 मतलब वेरी कर सकता है। तो वो आप जिस लैंग्वेज में कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि जब आप टेबल का स्कीमा तैयार कर रहे हो ना, तो वो कितने साइज का पेज आपको दे रहा है। साथ में अब आपको लगेगा कि एक पेज ही होता है, तो इनिशियली वन पेज रहता है। जैसे जैसे आप उसमें डेटा इंसर्ट करते रहते हो ना, वैसे वैसे वो पेजेस बढ़ते रहते हैं और वो उस टेबल के साथ आके कनेक्ट होते रहते हैं। तो ये होती है हमारी इंटरनल फंक्शनिंग जब हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं ना टेबल के अंदर, कि हमने इंसर्ट करा, इंसर्ट कमांड लिख के वो टेबल में जाके इंसर्ट हो गया। तो एग्जैक्टली वो पेजेस में होता है, पेजेस टेबल से एलोकेट रहते हैं। तो अब इसी चीज में आता है डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस। जब हम डिलीट कमांड रन करते हैं ना, विदाउट वेयर कम विदाउट वेयर मतलब कि हमने कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी। तो मान लो अगर हमारे पास, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उस टेबल में 100 रोज अवेलेबल थी हमारे पास, और हमने इस पे विदाउट वेयर डिलीट कमांड रन कर दी, तो इससे क्या हुआ कि पहले ये 1 पे गया, इसने इसे डिलीट करा, फिर 2 पे गया, 3 पे गया, ऐसे करते करते ये हर एक लाइन पे गया और डिलीट करता गया वन बाय वन बाय वन। ठीक। अब जब भी कुछ चीज डिलीट होती है ना हमारे डेटाबेस में, उसमें भी इंटरनल फंक्शनिंग होती है। जैसे कि मान लो कि ये पहली रो पर गया, जब ये फर्स्ट रो पर गया, तो एक कॉन्सेप्ट है, बस मैं चाहूंगी कि आप उसका नाम याद कर लो क्योंकि इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? लाइन ऑफ कोड होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। लाइन ऑफ कोड डेट हेल्प्स टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक फंक्शन। ऐसा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है बैकग्राउंड में कि अगर आप डिलीट को ट्रिगर कर रहे हो ना, तो इसका मतलब कि वो सारा का सारा काम डिलीट करने का ये डिलीट ट्रिगर की वजह से हो रहा है। तो वही सेम चीज जब वो फर्स्ट रो पे जाता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में वो क्या करता है? वो ट्रिगर करता है। क्या करता है ये? ट्रिगर करता है डिलीट कमांड को, कि अब इसे डिलीट करने का टाइम आ गया है। फिर वो क्या करता है? ट्रिगर करने के बाद उसे डिलीट कर देता है और फाइनली अपने उसको क्या करता है यहाँ पे? कमिट। तो ये होता है इसका ट्रिगर काम करने का। ये फर्स्ट और, लेकिन इससे पहले भी क्या होता है यहाँ पे कि ये डिलीट करने के बाद हमारा एक ट्रांजेक्शन लॉग होता है। थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको ये नॉलेज होगी ना तो उतने अच्छे से आप ये समझ पाओगे कि डेटाबेस एग्जैक्टली फंक्शन कैसे करता है, कैसे वो वर्कआउट करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन पे। ट्रांजेक्शन लॉग में, ये भी मैं समझाऊंगी भी ट्रांजेक्शन होते क्या है। ट्रांजेक्शन लॉग में जाके इसकी एंट्री कर देता है कि मैंने ये पर्टिकुलर रो को क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया है। जैसे ही वो ट्रांजेक्शन लो में एंट्री कर देगा, उसके बाद ये अपने चेंजेस को कमिट कर देगा कि हाँ भाई, मेरा पहली रो को डिलीट करने का काम हो चुका है। तो यहाँ पे क्लोज मतलब, या फिर मैं कमिट कहूँ या फिर मैं यहाँ कहूँ कि क्लोज कर देगा ट्रिगर को। सेम काम होगा सेकंड रो के लिए, सेम काम होगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते 100 है। तो सिर्फ हमने 100 डेटा लिए, अगर ऐसे 1 लाख हुए या उससे भी ज्यादा हुए तो वो सेम चीज हर एक पर्टिकुलर रो के लिए करेगा। तो ऐसे डिलीट करता है हमारा डिलीट कमांड। लेकिन वहीं अगर हमारे पास क्या होता है यहाँ पे? ट्रंकेट होता। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? ट्रंकेट। तो ट्रंकेट क्या करता है? वो देखता है कि जिस टेबल को मुझे बोला गया है ना कि मुझे ट्रंकेट मतलब खाली करना है, तो खाली करने से मतलब क्या है कि सारी की सारी रोज को डिलीट कर देना है। तो वो क्या करेगा? वो देखेगा कि इसके साथ कौन कौन सी पेजेस एलोकेटेड है, तो उन्हें क्या करेगा? डी एलोकेट कर देगा। ये क्या काम करता है? जो एलोकेटेड पेजेस हैं उन्हें क्या कर देता है? डी एलोकेट कर देता है। मतलब कि उस टेबल के साथ से सब
सब पेजेस को हटा देता है, जिससे हमें फील होता है कि टेबल के साथ कोई पेजेस कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब कि उसके साथ कोई डेटा नहीं है उसके पास। डीएलोकेट पेजेस, ठीक है, ऐसे करके मैं लिख देती हूँ, आप अपने आप समझ लेना कैसे आपको अपने नोट्स क्रिएट करने हैं इसके रेफरेंस लेके। अब आप खुद सोचो कि किसका काम आसान होगा, कि ट्रंकेट ने इजीली किया, जल्दी करेगा काम, या फिर डिलीट करेगा। और एक चीज और, ट्रंकेट क्या करता है, जब इसके काम हो जाता है ना, उसके बाद ट्रांजेक्शन लॉग में एंट्री देता है, वन बाय वन की नहीं। ये पेजेस की एंट्री देगा ट्रांजेक्शन लॉग में। वो क्या दे रहा था, डिलीट डिलीट, हर एक रो को डिलीट करने की एंट्री दे रहा था ट्रांजेक्शन लॉग में। तो ये भी डिफरेंस है, कितना काम बच रहा है। ट्रिगर स्टार्ट, यहाँ ट्रिगर नहीं होता, सबसे बड़ी बात, ट्रिगर स्टार्ट नहीं करना होता, किसी भाग का काम होता है डीएलोकेट करने का। वहां क्या होता है, ट्रिगर करने का, कि हाँ अब मुझे ये वाली रो डिलीट करनी है। तो यहाँ ट्रिगर नहीं होता। तो ट्रिगर, स्टार्ट क्लोज वाला काम बचा, स्टार्ट का बच गया, क्लोज का बच गया, हर एक पर्टिकुलर रो के लिए ट्रांजेक्शन लॉग्स बच गए। तो अगर हमारे पास ये 3 काम बच रहे हैं और 100 एंड, मतलब हमारी 300 कमांड्स बच रही हैं। और तो मैं बहुत छोटे डेटा के लिए बात कर रही हूँ, आगे तो और भी बड़ा डेटा होता है, ठीक है। ये होता है बेसिक डिफरेंस, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक अलग से यहाँ पे क्या किया है कि डिफरेंस के लिए टेबल क्रिएट करी है। तो अब क्या मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगी। सबसे पहली बात तो ये है, पहले मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा देती हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कस्टमर टेबल थी। मैं एक चीज और समझा देती हूँ आपको इससे पहले, कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। वैसे मैंने आपको बताया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं एक बार जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रांजेक्शन, मान लो कि ये हूं मैं, ठीक है, मी, और ये हो आप लोग, यू। अब मेरे अकाउंट में है 5000 रुपीज, आपके अकाउंट में है ओनली 1000 रुपीज। और आप मेरे से बोलते हो कि आपको 1000 रुपीज देने हैं मुझे, जिसकी आपको नीड है। तो बिफोर ट्रांजेक्शन मेरे पास और आपके पास टोटल अमाउंट कितना था, बिफोर था हमारे पास 5000 मेरे पास, और आपके पास था 1000। तो कितना हो गया टोटल, 6000 बैंक के उसमें। और मान लो मेरा एचडीएफसी बैंक था और आपका बैंक था आईसीआईसीआई। तो इस बैंक में 5000 थे, इस बैंक में 1000 थे आपके अकॉर्डिंग। जब मैंने इसमें से 1000 रुपीज आपको सेंड करे, तो मेरे पास से माइनस हो गए, और आपके पास क्या हो गए यहाँ पे, प्लस। तो ये यहाँ, ये जो काम होता है ना माइनस एडिशन वाला, उससे पहले ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दी जाती है, कि हाँ भाई वो अपनी ट्रांजेक्शन शुरू कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा कि इनिशियली इसके पास यहाँ 5000 थे, यहाँ 1000 थे, यहाँ से माइनस हो रहे हैं 1000, यहाँ ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, मेरे अकाउंट में बच गए 4000 रुपीज, और यहाँ कितना आ गया, 2000 रुपीज। अगर हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती, सक्सेसफुल होने का क्या पता लगता है हमें, कि आफ्टर मेरे बैंक में बचते हैं 4000 और आपके बैंक में आ जाते हैं 2000। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 6000 रुपीज। इसका मतलब कि हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसी रही है, सक्सेसफुल रही है। और तो फिर ये हमारा क्या कर देगा, कमिट कर देगा कि हाँ सही डेट है, इनिशियली भी और आफ्टर द ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर हम दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस में क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, मैंने अपने उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिए 1000 रुपीज, मेरे अकाउंट में डिडक्ट हो गए, मेरे में बचे 4000 रुपीज। लेकिन आपके पास आई नहीं, वो बीच में जब ट्रांजेक्शन हो रहा था, तो वो क्या हो गया यहाँ पे, फेल। तो इस केस में मेरे पास आफ्टर वाला केस क्या बचा, मेरे पास बचे 4000 रुपीज, और आपके पास स्टिल कितने हैं, 1000। तो टोटल कितने हुए, 5000 रुपीज। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ कि बिफोर और आफ्टर हमारा इक्वल नहीं था। तो इसका मतलब कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हो गई, फेल हो गई। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गई, तो ये क्या करेगा, यहाँ से रोल बैक करेगा। रोल बैक का मतलब हो गया कि ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई। तो ना तो वो मेरे बैंक, उसने इनिशियली कैलकुलेट करा पहले, अगर ट्रांजैक्शन फेल हुई, इसका मतलब कि ना तो मेरे बैंक में से 1000 रुपए कटे और ना ही आपके इसमें आए।
तो ये होता है हमारा ट्रांज़ैक्शन का काम। अगर सक्सेसफुल हो जाती, तो मेरे अकाउंट में से डिडक्शन शो हो जाता और आपके उसमें एडिशन आ जाता। तो ये फ़ायदा होता है हमारा ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट करने का और एंड करने का, कि हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये देख सकते हैं कि ये फ़ेल हुई है या फिर सक्सेसफुल हुई है। तो अगर हमें इसे अपने डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं कि सिंपल हमें कमांड लिखनी होती है कि स्टार्ट करनी है हमें ट्रांज़ैक्शन। अब ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि मुझे आपको रोल बैक समझाना है डिलीट और ट्रंकेट के केस में। सिर्फ़ इसलिए मैं आपको यहाँ ट्रांज़ैक्शन समझा रही हूँ, वरना इसका टॉपिक हम अलग से भी कवर करने वाले हैं एक वीडियो में, ठीक? ट्रा अब अगर मैं ट्रांज़ैक्शन शुरू नहीं करती, अभी तक हम कर रहे थे सिंपल कमांड यूज़ टाइप कर रहे थे और रन कर रहे थे उन सब चीज़ों को। लेकिन उसके लिए क्या होता है, जब भी आप कोई कमांड रन कर रहे थे ना, तो वो इंटरनली अपने आप ट्रांज़ैक्शन शुरू कर रहा था, कमांड रन हो रही थी और आपका कमिट भी हो रहा था, उसमें आपको रिज़ल्ट शो हो रहा था। लेकिन इस बार हम सामने से आपको मैन्युअली करके दिखा रहे हैं, तो ये हमारे रोकने के बाद रुकेगी ट्रांज़ैक्शन। तो अब मैंने क्या है, मैंने कहा कि स्टार्ट करो ट्रांज़ैक्शन। ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा सिलेक्ट करके कि क्या कस्टमर में डेटा है या नहीं है। कस्टमर में डेटा अभी नहीं है, तो मैं क्या कर लेती हूँ कि जो भी हमने यहाँ निकाला था ना डेटा, इसे एक बार और रन कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे हमारे पास यहाँ इंसर्ट हो जाए। तो ये हो गया हमारी टेबल में इंसर्ट। हम दोबारा देखते हैं, हमारी कस्टमर टेबल के अंदर 100 रोज आ चुकी है। अब हमें ये करना था, मान के चलो कि मैं यहाँ डिलीट करती हूँ, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, ठीक। अब वेयर कंडीशन नहीं लगा, इसका मतलब कि सबके सब एंट्रीज डिलीट हो जाएंगी और वो हो गई डिलीट। अगर अब मैं सेलेक्ट करके देखूंगी तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 0 रो। लेकिन अगर मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रोल बैक, कि रोल बैक करो, तो क्या हो जाएगा, इसने बोला 0 रो अफेक्टेड। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ, तो अभी भी ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, 0 रोज रिटर्न। अब एक चीज ये ध्यान रखना है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हमने स्टार्ट कहाँ करी थी ट्रांजेक्शन, एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना डेटा लिया, इंसर्ट करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, डेटा हमारे पास आया, हमने करी स्टार्ट ट्रांजेक्शन, डिलीट करा सारा कस्टमर का डेटा, और अब क्या कर दिया हमने, रोल बैक। 0 रोज अफेक्टेड, कस्टमर टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या आ चुका है डेटा, पहले हमारा ट्रांजेक्शन सही से स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपने नोटिस करा कि डिलीट होने के बाद भी आपने क्या करा, ट्रांजेक्शन स्टार्ट करी, डिलीट करी आपने पूरी की पूरी रो, 100 रोज अफेक्टेड शो हुआ। आपने रोल बैक करा, रोल बैक करते ही क्या हुआ, आपका डेटा जो आपने डिलीट किया था ना, वो सारा का सारा रोल बैक होके दोबारा आपके टेबल के अंदर आ गया। देख रहे हो। वहीं अगर मैं अभी क्या कर देती हूँ, यहाँ पे ट्रंकेट कर देती हूँ, ट्रंकेट फ्रॉम कस्टमर, अगर ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल कस्टमर, तो इसने भी दिखाया, इसने बोला 0 अफेक्टेड। लेकिन अगर आप देखते हो सेलेक्ट करके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, 0 रोज आई है। अगर आप कितना भी रोल बैक कर लो, रोल बैक करके अगर आप सर्च करते हो दोबारा से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो तब भी आपके पास डेटा रोल बैक नहीं होगा। आप चाहे एक बार दोबारा करके देख लो, जैसे हमारा डिलीट केस में हो गया था। अगर आपको लगता हो कि वही कंफ्यूजन रहा हो, तो अगर मैं दोबारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट करती हूँ, इस बार मैंने क्या करा, टेबल में इंसर्ट कर दिया डेटा, कंट्रोल सेट करा, स्टार्ट करी ट्रांजेक्शन, सेलेक्ट करके देखा, डेटा आया, ट्रंकेट करा आपने पूरी की पूरी टेबल, 0 हो गई। सिलेक्ट करते हैं, डेटा नहीं आया। अब रोल बैक करके देखते हैं कि ट्रंकेट के केस में रोल बैक डेटा वापस लेके आ सकता है या नहीं लेके आ सकता। रोल बैक हुआ, लेकिन आप देखोगे कि हमारे पास डेटा अभी भी नहीं आया होगा। तो ये होता है डिफरेंस, कि अगर एक बार आपने ट्रंकेट कर दिया, तो आप उसे रोल बैक नहीं कर सकते। वहीं अगर आपने डिलीट किया होता, तो आप उसे यहाँ पे रोल बैक कर लेते। तो ये होता है सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों के केस में। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि डिलीट के केस में आप रोल बैक कर सकते हो, ट्रंकेट के केस में आप रोल बैक नहीं कर सकते।
सकते। लॉक का सिस्टम मैंने बताया था कि ट्रंकेट क्या करता है, पेजेस को डिलीट करता है ना, तो वो पूरी टेबल पे सबसे हायर लेवल के लॉक्स अटेन करता है, लेकिन डिलीट क्या करता है, हर एक रो के लिए वो लॉक लेता है। तो समझ रहे हो, अगर हमारे पास लैख या थाउजेंड्स डेटा है, तो हर एक मतलब हर एक रो के लिए वो लॉक लेगा, लेकिन ट्रंकेट क्या करेगा, पूरी टेबल के लिए लॉक लेगा और पेजेस को डिलोकेट कर देगा। तीसरा डिफरेंस आ गया, ट्रंकेट क्या होती है, डीडीएल कमांड होती है, और डिलीट क्या होती है, डीएमएल कमांड। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर वो लेक्चर लास्ट वाला देख लेना, जिसमें हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल, टीसीएल, जब मैंने आपको ट्रांजेक्शन भी समझाया था। डिलीट के साथ हम वेयर क्लोज यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस लगाने के लिए, लेकिन ट्रंकेट क्या करती है, पूरी की पूरी टेबल का डेटा ही डिलीट कर देती है, उसमें वेयर कंडीशन की हमें नीड नहीं होती। डिलीट में क्या होता है कि हर एक रो पे सबसे पहले लॉक अटेन किया जाता है, फिर वन बाय वन रोज डिलीट होती हैं। लेकिन ट्रंकेट में क्या होता है, पहले टेबल पे लॉक लिया जाता है हाई लेवल का, मतलब कि सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी लॉक ट्रंकेट लेता है। ठीक, उसके बाद जितने भी पेजेस उस टेबल के साथ कनेक्टेड होते हैं सबको क्या कर देता है, वो डिलीट, फिर मतलब डीएलोकेट कर देता है। तो ये होता है हमारा काम ट्रंकेट का। अब सबसे जो एक तो रोल बैक सबसे इंपॉर्टेंट था इनके उसमें, और लोक वाला, और तीसरा जो पॉइंट है वो है फॉरेन की वाला। फॉरेन की में क्या होता है कि अगर किसी इट इट कैन बी यूज्ड इन अ टेबल विथ फॉरेन की, डिलीट कमांड हम यूज कर सकते हैं जिस टेबल में फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ट्रंकेट हम उस टेबल में यूज नहीं कर सकते। तो ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज पर्पस के लिए सीखना है तो आप 5 या 10 मिनट यहाँ पे दे सकते हो, वरना हम इसके बाद ड्रॉप कमांड पर ही जा रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ, मैंने आपको शो किया था, हमने फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने 3 टेबल बनाई थी, तो शो टेबल्स। तो हमारे पास थी स्टूडेंट टेबल, कस्टमर टेबल, एक्टिविटी टेबल। अगर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमारे पास ये 3 एंट्री है, राम, श्याम, ऋतु। वहीं अगर हमारे पास है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टिविटी, एक्टिविटी है हमारे पास कितने टाइप की, एक है चेस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, और इसके लिए जो हमने फॉरेन की क्रिएट करी थी, तो वो था हमारे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एक्टिविटी। तो इसमें जो स्टूडेंट आईडी थी और एक एक्टिविटी आईडी थी, तो स्टूडेंट आईडी भी फॉरेन की है और एक्टिविटी आईडी भी फॉरेन की है। तो मैं आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर समझा समझा देती हूँ, जो स्टूडेंट्स पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है कि ये टेबल्स क्या है। तो हमारे पास थी एक स्टूडेंट टेबल जिसमें है उसकी आईडी, नेम, और वो किस ग्रेड में है। दूसरी टेबल है हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी, जिसमें 2 कॉलम है, एक्टिविटी की आईडी और नेम। तीसरी टेबल है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी, जिसमें हमारे पास क्या है, स्टूडेंट की आईडी है और एक्टिविटी की आईडी है। और ये दोनों क्या है हमारे पास, ये दोनों ही क्या है, फॉरेन की है, और ये दोनों ही क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारे पास प्राइमरी की। अब अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है राज, जो कि 6th स्टैंडर्ड में है, और हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 एक्टिविटी, चेस, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन। तो इस स्टूडेंट एक्टिविटी टेबल में हम क्या स्टोर करते हैं कि पहले स्टूडेंट ने एक्टिविटी कौन सी ले रखी है, फुटबॉल, उसने दूसरी एक्टिविटी क्या ले रखी है, बैडमिंटन, जिसकी आईडी है 4। सेकंड स्टूडेंट है कोई श्याम, जो कि क्या है 7th स्टैंडर्ड में है, उसने क्या लिया हुआ है, 3 एक्टिविटी ली हुई है। उसने कौन कौन सी एक्टिविटी ली है, उसने 1 ली है, 3 ली है और 4 ली है। ऐसे करके जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो जो भी एक्टिविटी चूज कर रहे होंगे उन सबकी एंट्री आप यहाँ कर सकते हो।
अब ये क्या है, फॉरेन की है, तो फॉरेन की अगर आप क्या करते हैं, फॉरेन की अगर इसमें एंट्री होगी ना स्टूडेंट टेबल में, तभी वो यहाँ एंट्री लेगा। मतलब कि मान लो अगर आपके पास यहाँ थर्ड का कोई स्टूडेंट होता ही नहीं और आप यहाँ कोशिश करते कि थर्ड स्टूडेंट की वन एंट्री कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ फॉरेन की। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी एग्जैक्टली फॉरेन की होता क्या है। अब बाई चांस मान लो कि मैं यहाँ से क्या करना शुरू करती, मैं इसे डिलीट कर देती, तो ये मुझे डिलीट नहीं करने देगा। मेरे से क्या बोलेगा कि आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड एंट्रीज यहाँ पे है। वैसे ही मैं फर्स्ट को डिलीट नहीं कर सकती, क्योंकि इससे रिलेटेड एंट्रीज यहाँ पे है। सेम गोस विद एक्टिविटी, मैं यहाँ से डिलीट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है यूज। तो उस केस में अगर हमें डिलीट कमांड रन, अगर हमें यहाँ पे रोज को डिलीट करना है ना, तो हम यहाँ पे पहले डिलीट करेंगे, डिलीट कमांड चूज करेंगे। हम ट्रंकेट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंकेट क्या करता है, पूरी की पूरी टेबल को ड्रॉप कर देता है। तो ये पूरी टेबल को ड्रॉप करने नहीं देगा, क्योंकि इसका रेफरेंस कहाँ पे है, दूसरे उसमें है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशंस लगा के इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, पहले इस रो में से, फिर जाके हम इसमें से डिलीट कर सकते हैं इसे। तो ये होता है हमारा डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस। वरना मैं अगर थोड़ा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं आपको सब कोड भी लिख के दिखाती, लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया, क्योंकि ट्रंकेट कहता है पूरी टेबल को डिलीट कर देता है, क्योंकि फॉरेन की क्या होती है, रेफरेंस रखती है उसका दूसरे टेबल में। अगर आप ट्रंकेट करोगे तो आपको फॉरेन की वाली एरर दे देगा कि इसका रेफरेंस कहीं और प्रेजेंट है, तो आप इस टेबल को ट्रंकेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप ट्राई करके देखना। इन तीन टेबल मैंने आपको पहले से ही बना के दी हुई है, डेटा आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो ट्रंकेट और डिलीट इस पे लगा के देखना। अगर डाउट आता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से क्रिएट कर दूंगी। अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है वो है ड्रॉप कमांड। अब डिलीट हो गया स्पेसिफिक कंडीशन पे डिलीट करना किसी भी रो को, ट्रंकेट हो गया पूरी टेबल का डिलीट करना। ड्रॉप का काम हुआ कि अगर आपको पूरी टेबल ही गायब करनी है, कुछ रखना ही नहीं है, डिलीट और ट्रंकेट में क्या होता है, उसका डेटा डिलीट हो रहा था। ड्रॉप में आप टेबल ही गायब कर रहे हो, डेटाबेस गायब कर रहे हो, या कोई पर्टिकुलर कॉलम गायब कर रहे हो। तो ये तीन कमांड सिंटेक्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, तो हम इसे ट्राई कर लेंगे। पहले ट्राई करते हैं हम अपने ड्रॉप कॉलम से, कि अगर बाई चांस आपके पास ये कस्टमर टेबल थी, कस्टमर टेबल में हमारे पास क्या डेटा है हमारे पास, पर हमें पहले इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। ये हमने इंसर्ट करा अपना डेटा, और अब देखते हैं। तो अब हमारे पास 100 रोज है। बाई चांस मुझे इसमें से पिन कोड वाला कॉलम डिलीट करना होता, पूरा का पूरा कॉलम, तो मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं ऑल्टर करना चाह रही हूँ। किस? ऑल्टर मतलब अपडेट या चेंज करना चाह रही हूँ, क्या? टेबल को। कौन सी टेबल को? कस्टमर टेबल को। फिर क्या कर रही हूँ मैं, इसमें क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्या था इसका पूरा सिंटेक्स, और ऑल्टर टेबल, हाँ, फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं ड्रॉप कर रही हूँ। क्या ड्रॉप कर रही हूँ? कॉलम को। और उस कॉलम का नाम क्या है? पिन कोड। तो देखते हैं अब हमारी ये वाली कमांड सही से रन करती है या नहीं। तो ये हो गई हमारी करेक्ट रन। देखते हैं टेबल ये वाला कॉलम पर्टिकुलर ड्रॉप हुआ या नहीं। तो देखो यहाँ पे पिन कोड कॉलम है ही नहीं। वहीं अगर आप इस पूरी टेबल को ड्रॉप करना होता, तो आप सिंपल क्या करते हैं, ड्रॉप टेबल कस्टमर। तो ये हो गई ड्रॉप। अगर आप सेट करोगे ना, अब आपको देखा कि ऐसी कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती। चाहे तो आप शो टेबल्स करके देख लो, यहाँ पे कस्टमर टेबल हुई नहीं। वहीं अगर आपको किसी डेटाबेस को ड्रॉप करना हो, तो शो डेटाबेस। तो यहाँ पे आपके पास डेटाबेस जैसे बहुत सारे हैं। तो अभी हम यूज कर रहे थे प्रैक्टिस। तो अगर मैं अभी यहाँ पे एक वैसे वर्डप्रेस मेरा अभी तो मेरे पास टेबल्स हैं, उसके अंदर मैं उसे डिलीट नहीं करना चाह रही प्रैक्टिस को, तो आपको दूसरा ड्रॉप करके खा ड्रॉप वर्डप्रेस, ड्रॉप डेटाबेस वर्डप्रेस। तो इस केस में ये कौन सा डेटाबेस ड्रॉप कर देगा? वर्डप्रेस वाला। शो करते हैं डेटाबेस। तो देखो यहाँ पे हमारा एक भी डेटाबेस नहीं बचा है जिसका नाम वर्डप्रेस हो। तो इससे यह पता लगा कि हम ड्रॉप कर सकते हैं डेटाबेस को, टेबल के किसी भी कॉलम को, चाहे तो हम किसी कंस्टेंट को भी ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर रही है अभी, क्योंकि वो है हमारा थोड़ा
इंटरमीडिएट लेवल का काम, जिसे हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो तीनों कमांड्स थी, आई होप आपको उसका क्लियर समझ में होगा कि डिफरेंस क्या है। ड्रॉप काम करता है पूरे टेबल या किसी कॉलम को या फिर किसी डेटाबेस को कंप्लीटली रिमूव करने में। डिलीट और ट्रंकेट करते हैं डेटा को रिमूव करने में। ट्रंकेट पूरी टेबल डिलीट करता है, डिलीट कमांड करती है स्पेसिफिक कंडीशंस पे डिलीट करती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।